जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे मरकुस सुसमाचार 5वां अध्याय 1 से लेकर 20 वचन तक। सारे वचन हम नहीं पढ़ने वाले, लेकिन कुछ ऐसे वचन हैं जिसके ऊपर आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं। हम पढ़ेंगे 4था वचन और 15 वचन। मैं आपको 1 से लेकर 20 वचन में क्या हुआ है वो थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूं। उसके बाद 4था वचन और 15वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। बात है एक व्यक्ति की जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी। हम जानते हैं इस व्यक्ति के बारे में, और ये जो चमत्कार हुआ है उसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। आपको याद दिलाना चाहता हूं ये कौन सा चमत्कार है। जब प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उस व्यक्ति के अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी, और प्रभु यीशु ने जब पूछा तो जवाब दिया, मैं सेना हूं। अभी आपको याद आ गया होगा मैं आपको किस विषय में बात कर रहा हूं। और सेना को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था सुअरों में चले जाओ। अभी आपको याद आ गया होगा। तो ये जो व्यक्ति है उसकी परिस्थिति कैसी थी, कैसा उसका जीवन था। और जब प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति के पास गए, उसके बाद इस व्यक्ति का जीवन कैसा हो गया। प्रभु यीशु मसीह से पहले इसका जीवन कैसा था, प्रभु यीशु मसीह जब उसके जीवन में आए तब उसका जीवन कैसा हो गया, यही आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में हम सीखने जा रहे हैं। अगर इंग्लिश में कहे बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट। तो मैं आपको एक वचन पढ़ना चाहता हूं जिस वचन में इस व्यक्ति के परिस्थिति के बारे में लिखा गया है, जो परिस्थिति प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले थी। 4था वचन, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। देखो कैसी परिस्थिति, उसे बेड़ियों से और सांकलों से बांध के रखा जाता था। और इतना ही नहीं, इस व्यक्ति को कोई वश में नहीं कर सकता था। सांकलों को, बेड़ियों को तोड़ देता था। और वचन में ऐसा भी लिखा है, वह कपड़े नहीं पहनता था, नंगा रहता था। देखो एक बार आप, कैसा जीवन, कैसी परेशानी, कैसा जीवन है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु नाव में बैठते हैं, और बाद में ये जो व्यक्ति था जहां पर ये रहता था वहां पर प्रभु यीशु मसीह जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालते हैं। बाद में ये व्यक्ति कैसा बन जाता है, यही हमें सीखना है। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 15 वचन। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद इस व्यक्ति का, जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, परिस्थिति कैसा हो गया। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 15 वचन। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने। ओके, प्लीज आप ध्यान से सुने। अभी इसका परिस्थिति कैसा है, अभी इसने कपड़ा पहन लिया, कपड़ा पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। बहुत सारे लोग वहां पर आने लगे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तब सबने देखा
ये व्यक्ति कपड़ा पहनकर सचेत यानी पूरा कॉन्शियस में यानी कि पूरा समझ के साथ वहां पर बैठा हुआ था। अभी ना ही उसे बेड़ियों से बांधा गया था, ना ही साकोलों से बांधा गया था, ना ही किसी ने उसे पकड़ के रखा था, ना ही वो तूफान कर रहा था। शांत सचेत होकर कपड़ा पहनकर बैठा हुआ था। मेरे प्रियो, आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आते हैं उसका जीवन बदल जाता है। जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जब कोई व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह का अनुभव होता है, जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु को अपना जीवन सौंपता है, तो सबसे पहला चमत्कार यह होता है, उसका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। उसकी आर्थिक परिस्थिति बाद में बदलती है, उसके परिवार में बाद में बदलाव आता है, उसके बिजनेस में बाद में बदलाव आता है, सारी चीजों में बदलाव बाद में आता है। सबसे पहला बदलाव उसके जीवन में आता है। प्रभु यीशु मसीह जीवन बदल देते हैं। शराब पीता था, शराब बंद हो जाता है। गाली बोलने वाला गाली बंद हो जाता है। झूठ बोलने वाला झूठ बोलना छोड़ देता है। गुटखा खैनी सब बंद हो जाता है। मेरे प्रियो, जीवन बदल जाता है। जीवन, स्वभाव बदल जाता है, कैरेक्टर बदल जाता है, लोगों के साथ उठना बैठना बदल जाता है, यहां तक कि कपड़ा पहनने का स्टाइल चेंज हो जाता है, हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है। आदमी सर से लेके पांव तक पूरा बदल जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को हम स्वीकार करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को हम हमारा जीवन देते हैं, जब सच में हमारे जीवन में प्रभु यीशु आते हैं, ये बदलाव हम खुद भी अनुभव करते हैं और हमारे साथ जो लोग रहते हैं वो भी अनुभव करते हैं। लोग सोचने लग जाते हैं, इसको क्या हो गया, इसकी बातें पहले जैसे नहीं रही, इसका जीवन पहले जैसा नहीं रहा, इसका स्वभाव पहले जैसा नहीं रहा, ये बदल गया है। ये बदलाव यीशु मसीह के आने से होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, मेरे प्रियो, अगर आपने आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया है, तो आपके जीवन में बदलाव बहुत जरूरी है। आपके जीवन को आप एक बार चेक कीजिए। पहले आप कैसे थे, अभी आप कैसे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं थे, तब आप कैसे थे, आज आप कैसे हैं। अगर सच में आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अगर सच में आपने आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है, तो बदलाव कंफर्म है, बदलाव आना ही है। देखो, आज मैं पास्टर हूं, आज मैं प्रभु का दास हूं। मैं खुद शराब पीता था, गाली गलौज करता था, गुटखा खाता था, खैनी खाता था, लेकिन आज मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। बदलाव जरूरी है। बदलाव से ही पता चलता है, जीवन परिवर्तन से ही पता चलता है ये बंदा मसीह बंदा है, ये तो चर्च जाने वाला व्यक्ति है, ये तो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति है। अरे ये अलग है, ये अलग है। आज के वचन से मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, बदलाव जरूरी है। आपके जीवन को चेक कीजिए, क्योंकि इतिहास कहता है, क्योंकि बाइबल कहती है, और आज भी लोग अनुभव करते हैं, अगर किसी के जीवन में यीशु मसीह आते हैं, अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो 100% बदलाव आ ही जाता है। आपके जीवन में बदलाव आना जरूरी है, मेरे जीवन में बदलाव आना जरूरी है। लोगों को दिखना चाहिए हमारे जीवन में बदलाव है। हम पहले जैसे नहीं है, हमारा स्वभाव अभी पहले जैसा नहीं है, हमारा बात करने का तरीका, हमारा कैरेक्टर, हमारा स्वभाव, हमारा उठना बैठना, हमारा बोलना पहले जैसा नहीं रहा। हमें लोगों को दिखाना है। इसीलिए प्रभु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द सॉल्ट। बदलाव के साथ आज के वचन से हमारे जीवन में हम बदलाव लाएंगे
और परमेश्वर को महिमा करेंगे। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।